तो आरआरबी एनटीपीसी 2026 के लिए हम लेकर के आए हैं आपको प्रश्नों का श्रृंखला। बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, जनगणना जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत का जो भारत है ये राज्य संघ है, राज्यों का संघ है। तो भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मछली के यकृत में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। यानी मछली का जो लीवर होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये विटामिन डी होता है मछली के लीवर में। और मछली का तेल भी मिलता है और मछली के तेल बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, मछली के यकृत में विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तुलबुल परियोजना यहाँ पर तुलबुल परियोजना होगा, गड़बड़ होगा। फिर वही जैसा बोला मैं कट हो जाई। अच्छा, मछली के बाद से है ना? क्वेश्चन फिर से बोल दिया। हाँ तो मैंने कह देबे नू। ठीक है, इस देते तुलबुल के तुलबुल अगला हम लोग देखेंगे तुलबुल परियोजना। ये जो होगा ये तुलबुल होगा। तुलबुल परियोजना जो है ये कहाँ पर है? तो ये झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। याद रखिएगा आप लोग, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। परियोजना से भी सवाल बहुत पूछ लिया जाते हैं। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। जो मुगलों का अंतिम सम्राट था वो बहादुर शाह द्वितीय था। और इस बहादुर शाह द्वितीय को जो है 1857 की क्रांति होने के बाद इसको अंग्रेज़ों ने निर्वासित कर दिया था और रंगून भेज दिया गया था इसको। तो मुगलों का अंतिम सम्राट कौन सा हो जाएगा? तो बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। मंदिरों से भी प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। हर्ष का राजकीय कवि बाणभट्ट था। बाणभट्ट जो है ये किसका राजकीय कवि था? तो हर्ष का राजकीय कवि था बाणभट्ट। अगला देखेंगे, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहते हैं। यानी दक्षिण अमेरिका में जो चारागाह होता है, पशुओं का चरने का स्थान होता है, उसको पंपास कहते हैं। ये एक तरह का घास का मैदान होता है पंपास। तो दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। अगला देखेंगे, सुंडा जल डमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच है। सुंडा जल डमरू मध्य कहाँ है? तो जावा और सुमात्रा के बीच में है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। याद रखिएगा, ये हमेशा पूछ लिया जाता है। 2 प्रसिद्ध व्यक्तियों के बीच समझौता जो है इसका सवाल आ जाता है। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये 5 मार्च 1931 को होता है, गांधी और इरविन के बीच में होता है। और इसी समझौते के बाद जो है गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो जाते हैं। तो अगला देखेंगे, राज्य हड़प नीति याद रखिएगा, राज्य हड़प नीति किसने लाया था? राज्य हड़प नीति किसने लाया था? तो ये डलहौजी ने लेकर के आया था। राज्य हड़प नीति डलहौजी का द्वारा लाया गया है। और इस नीति के तहत उसने विभिन्न राज्यों को जो है अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया। अगला हम लोग देखेंगे, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाए थे। यानी भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था? तो यूनानियों ने चलाया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी और 1556 में हुई थी। प्रसिद्ध युद्ध भी पूछ लिया जाता है अनेकों एग्जाम में। तो ये याद रखिएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1556 में हुई थी। और पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी।
विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर जो साम्राज्य था, विजयनगर, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा नदी, ये दक्षिण भारत का राज्य है विजयनगर। और इस साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का नामक व्यक्ति ने किया था, 2 भाइयों ने। तो विजयनगर जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है। विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। विशाख दत्त। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के समय चलाया गया था। भारत में सबसे पहले रेल किसके समय में चलाया गया था? तो ये डलहौजी के समय में चलाया गया था। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस, जो कि गैस सूंघते ही आदमी जो है हंसने लगता है, तो इसका केमिकल नेम जो होगा वो होगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड होगा। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी साम्राज्य जो था ये भी दक्षिण भारत में राज्य था और गुलबर्गा इसकी राजधानी हुआ करती थी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा हुआ करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में पहली फैक्ट्री 1608 में खोली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में पहली फैक्ट्री कब खोली थी? तो 1608 में इसने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, 1608 में। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक कौन था? चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन था? तो लूना 9। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक विहीन यानी ड्राइवरलेस जो है अंतरिक्ष यान, मतलब उसमें ड्राइवर नहीं था, उस यान का क्या नाम था? लूना 9 नाम था। लूना 9। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के पीएम लॉर्ड पामस्टॉर्न थे। जब 1857 का क्रांति हुआ भारत में, 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टॉर्न थे। लॉर्ड पामस्टॉर्न। औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा राज्यों पर विजय किया था। औरंगजेब ने दक्षिण में कौन कौन सा जगह जीता था? तो बीजापुर और गोलकुंडा, ये 2 राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसको औरंगजेब ने जीत करके अपने राज्य में मिलाया था। अगला देखेंगे, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के काल में हुआ। उपनिषद जो है हिंदू में उपनिषद है, हिंदू धर्म में, इन उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जो है शाहजहां के काल में हुआ था, कराया गया था। मैसूर एक्सप्रेस क्रिकेट खिलाड़ी श्रीनाथ को कहा जाता है। श्रीनाथ एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इनको मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। शाहजहां ने इलाही सनवत के आधार पर हिजरी सनवत चलाया था। शाहजहां ने इलाही सनवत के नाम पर क्या चलाया था? हिजरी सनवत चलाया था। अगला देखेंगे, बंकर शब्द पोलो खेल से संबंधित है। बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पोलो खेल से संबंधित है। ये खेल से संबंधित शब्द जो है अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? पोलो खेल से संबंधित है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 24 जो है ये मौलिक अधिकार है और बच्चों के शोषण से संबंधित है, यानी बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाता है। बच्चों का शोषण जो है वो आपराधिक बनाता है, यानी कि अगर कोई बच्चों का शोषण कर रहा है तो ये आपराधिक मामला हो जाएगा, ये अनुच्छेद 24 कहता है। दोस्तों ये था हमारे तरफ से ये कुछ प्रश्न, 30 प्रश्न था लगभग, जो रेलवे 2026 ये PY के ऊपर आधारित है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप लोग ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।